नमस्कार सर, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आप लोगों को नॉलेज के बारे में भी बताऊंगा, सीखने के बारे में भी। यहाँ पर इस वीडियो में मैं सारे लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, देखता हूँ, कहीं किसी की ज़रूरत लगती है रिप्लाई देने के लिए या देता हूँ, या पिछली बार देखिए वीडियो बनाया कमेंट के ऊपर स्टॉक के बारे में भी यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और मार्केट के बारे में भी यहाँ पर मैं आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ। मार्केट के बारे में अगर इंपॉर्टेंट खबर है तो ही मैं आपको बताता हूँ सर, नहीं तो अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल है सर, ऐसा रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप कंटिन्यू अपडेट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो मैंने सर डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट भागा जा रहा है लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चल रहे हैं सर। 2-4 दिनों से क्यों नहीं चल रहा वो मैंने यहाँ पर बताया है। और अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ सर, यहाँ पर जो है केमिकल स्टॉक्स के बारे में सर, केमिकल स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, केमिकल स्टॉक सर, याद रखिएगा कि मैं आप लोगों को सर बता रहा हूँ कि सर पिछले 2 सालों से अराउंड, आप बोल दीजिए कि 2 सालों से आजू बाजू से सर केमिकल स्टॉक चले नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन सर 30-40-50% गिरे हुए हैं सर, ये बात भी अलग है। तो केमिकल स्टॉक्स पे सर ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों को दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स नहीं दे रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि केमिकल सेक्टर और एग्रो केमिकल पे ध्यान दीजिए सर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं और ये अभी तक नहीं चले हैं। और आने वाले फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें दौड़ते दौड़ते हुए नज़र आ सकती है सर। अभी जो मैं आपको खबर दिखा दूंगा ना तो सर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि भाई ये खबर मुझे ना पता है, मुझे नहीं पता है। आपको पता होना ही होना चाहिए, भले ही सर आज शाम का खाना खाओ या मत खाओ, सुबह का खाना खाओ या मत खाओ, कोई ज़रूरत नहीं सर। एक दिन नहीं खाओगे कोई दिक्कत नहीं, आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम भी सर इंप्रूव हो जाएगा, उसको भी तो कभी साफ़ होना चाहिए, है कि नहीं। बोला जाता है कि अगर मान लेते हैं कि आप उपवास रखते हो, कहने का मतलब एक दिन खाना नहीं खाते, तो ऐसा नहीं कि आपका तबीयत खराब हो जाएगा, गैस वैस तो बनता है, लेकिन सर आपको डाइजेस्टिंग सिस्टम भी थोड़ा मजबूत हो जाता है। हाँ, ये भी माना जाता है, साइंटिफिक भी माना जाता है कि हाँ कभी कभी मतलब साल में 1 बार 2 बार, उसी लिए मैं आपको बोलो नहीं भी खाओगे एक दिन एक टाइम खाना चलेगा। लेकिन ये खबर अगर आपने नहीं देखा तो सर लगता है कि फ्यूचर में आपको ऐसा फील होगा कि ये मुझे पता कर लेना चाहिए था, ज़्यादा फायदेमंद रहता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल पहले दिखा देना चाहता हूँ, हैं तो ऐसे सर बहुत सारे, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, देख सकते हो आई ऑयल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, ये अगर आप देखोगे तो सर ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है। कहाँ से ये गिरा हुआ है तो सर देख सकते हो 700-800 रुपये से ये गिरा हुआ है। 800 रुपये से ये गिर के कहाँ पे आ चुका है सर, आज 400 पे, एकदम आधे में देखने को मिला सर। और ध्यान से अगर देखेंगे पिछले 1 सालों से तो सर अब ये लगभग देख सकते हो कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया है, कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा मत सोचिए कि आई ऑयल केमिकल कभी चलता नहीं था, देख लीजिए जब ये चलता था तो किस कदर 400-500% का रिटर्न, फिर यहाँ से चला तो फिर देख लीजिए 500% का रिटर्न। तो जब चलता है तो 500% का रिटर्न, और ये पहली बार नहीं गिरा, देख लीजिए ये पहले भी सिर्फ 50% से ज़्यादा गिर चुका था। उसके बाद जब 50% से ज़्यादा गिरा था तो सर यहाँ पर बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के दिया था, देख सकते हो। फिर उसके बाद फिर यहाँ से लगभग सर 50% का गिरावट 60, और फिर यहाँ से अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ से भी फिर यहाँ से कंपनी ने फिर 1600% तक का रिटर्न निकाल के दिखाया। तो ये कंपनी का चार्ट पैटर्न कहता है कि जब भी ये कंपनी गिरता है उसके बाद ये चलता है तो 500-700% तक का तो रिटर्न निकाल के दिखाता है सर। उसके बाद दूसरा देख सकते हो आरती इंडस्ट्री, सर आरती इंडस्ट्री मतलब लोगों का फेवरेट हुआ करता था, ऐसा नहीं है पहली बार गिरा, पहले भी गिर चुका है, देख लीजिए 40%। फिर यहाँ पर भी देखिएगा तो यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। आपको चार्ट सेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी गिरावट हो चुकी है सर, देख लीजिए दिखा 40%, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपको गिरावट हुआ है। और ये देख सकते हो आरती इंडस्ट्री मतलब सर केमिकल में सबसे मतलब फेवरेट स्टॉक हुआ करता था सर लोगों का, और ये भी देखते हैं तो कहाँ से कहाँ गिरा हुआ है सर, है कि नहीं है। देख सकते हो लगभग 1100 रुपये से सर आज केवल 689 में मिला, हालांकि गया तो ये और लो में था सर, 460 के बाजू में गया था, ये 1200 रुपये का हाई मारा था सर। उसके बाद चैमकॉन, ये भी सर केमिकल की ही कंपनी है, देखोगे तो शायद इसमें प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी भी बढ़ाई है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। प्रमोटर्स के पास 74 पॉइंट समथिंग है, मतलब 75%। तो ये भी गिरा हुआ है, केमिकल की कंपनी है। उसके बाद बालाजी अमाइंस, ये भी देखो ये भी गिरा हुआ है सर। तो केमिकल वाले कंपनियों का सर अभी दिन खराब चल रहे हैं, आप इतना समझ लो। ऐसा नहीं है जब ये चलना स्टार्ट करता है तो देख लीजिए सर रुकता है क्या, चलना स्टार्ट करता है तो कहने का मतलब है कि अभी कुछ कुछ केमिकल वाले कंपनियों का दिन खराब चल रहा है। लेकिन मैं आपको इस वजह से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर गिरे हुए हैं, इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी वहाँ मिलेगा आपको जहाँ गिरा हुआ है द बेस्ट। ठीक है, तो इसीलिए तो सर तो बोला जाता है कि द बेस्ट चांस टू डिप्लॉय द कैपिटल इज़ व्हेन मार्केट इज़ गोइंग डाउन। याद रखिए,
तो ये फार्मूला भी है और ये अपॉर्चुनिटी भी है सर। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारे जो आधे आधे गिरे हुए हैं, ठीक है, 1/2 आधे गिरे हुए हैं, आप उनको खरीदें, नहीं। आप रिसर्च कीजिए, आप ध्यान दीजिए, आप उनका बिजनेस मॉडल देखिए और उसके बाद आपको कौन सा लगता है कि अच्छा स्टॉक है, आप उन पर ध्यान दीजिए सर। क्योंकि केमिकल सेक्टर में बहुत सारी कंपनियाँ हैं सर हमारे स्टॉक मार्केट में। अगर आप चाहते हो कि मैं रिसर्च करके बताऊँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं रिसर्च करके बताऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हो या तो फिर आप 1000 लाइक कर सकते हो। देखो 1000 लाइक करने से मुझे पता चलेगा कितने लोगों ने लाइक किया है, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ इतने लोगों को चाहिए। अब जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है तो मैं समझ जाऊंगा कि ओह इतने लोगों को नहीं चाहिए। तो अगर मतलब लाइक करने वाले लोग बहुत कम है तो वीडियो नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि सर लोगों को चाहिए नहीं, तो फिर उनको परेशानी हो जाएगी कि फालतू चीज़ें भाई दिखा रहे हो। लेकिन अगर ज़्यादातर लोगों को चाहिए तो भाई मैं वीडियो बना दूंगा, तो फिर उनको लगेगा कि हाँ मेरे काम की चीज़ आ गई है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा यहाँ पर। तो मेरे नज़र में भी एक केमिकल स्टॉक है जो लगभग 56% गिर चुका था, अब रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। और सर मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत मतलब एक बार और बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल के दे सकता है। बहुत नहीं, बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल के दे सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट निकाल के दे सकता है। तो देखते हैं क्या 1000 लाइक हो पाता है या नहीं, 1000 लोग लाइक कर पाते कि नहीं। ये स्टॉक फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, एनालाइज करके बताऊंगा, बिजनेस बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताता हुआ नजर आऊँगा। तो देखते हैं 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। बाकी तो सर मैं हूँ ही यहाँ पर आपको बताने के लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कहाँ जाऊँगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, जितने भी अच्छे लोग हैं सभी लोगों ने लाइक कर दिया होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, ऐसे बात नहीं है, हम अच्छी उम्मीद भी रख सकते हैं उनसे। बिज़नेस सेगमेंट देखते हैं सर। बिज़नेस सेगमेंट में कंपनी बोल रही है कि भाई देखो हम यहाँ पर एग्रो पेस केमिकल डिवीज़न के लिए काम करते हैं सर, ठीक है। उनमें से हम ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, 70% के आजू बाजू आप ले लीजिए, वो चीज़ बदलती भी रहती है सर, ठीक है। और जो स्पेशलिटी और अदर्स केमिकल आपको देखने को मिल जाता है सर, वहाँ से 15% वर्सेस 17% भी है, मतलब अप एंड डाउन भी होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। एपीआई रिलेटेड जो होता है हमारे इंडिया के अंदर बहुत कम बनाया जाता है, लेकिन ये कंपनी बनाती है सर। इंडस्ट्रियल केमिकल भी सर ये बनाती है पुणे वगैरह में, तो इसमें से भी अगर देखोगे तो 12% आपको देखने को मिल रहा है। ये कंपनी बोल रही है कि भाई हम जिस सेक्टर में काम करते हैं ना, किसी को वहाँ पर एंट्री लेने नहीं देते हैं। बोला जा रहा है कि भाई जो मेजर कस्टमर हैं, केवल टॉप 2 कस्टमर, केवल 2 कस्टमर सर 55% कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है सर, बहुत बड़ी चीज़ है। सोच लो टॉप 5 अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंट्रीब्यूट बोला जा रहा है कि सर 57%। होगी ना कहानी ख़त्म सर। इतनी मजबूत कंपनी है, इतनी मजबूत कंपनी है कि सर इस कंपनी के पास केवल अगर मान लेते हैं कि सर केवल टॉप 5 कस्टमर या टॉप 2 कस्टमर अगर मान लेते हैं, ये जो 2 कस्टमर है इसी तरीके से और 2 मिल जाएंगे, तो सर केवल 4 कस्टमर ही सर इस पूरी कंपनी को चला देंगे, और वो भी एकदम पूरे मतलब 100% कैपेसिटी के साथ चला देंगे सर। सोच लो, तो कंपनी को सर किसी तरीके से कोई दिक्कत वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा सर। जोग्राफिकल देखेंगे तो इंडिया के अंदर ये कंपनी काम करती है, हाँ काम करती है भाई, लेकिन इंडिया से बाहर काम करती है, हाँ काम करती है। देख सकते हो इंडिया के अंदर काम करती है कंपनी, चलो वो ठीक है, लेकिन इंडिया के बाहर कितना काम करती है कंपनी, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें मतलब नहीं है इंडिया के अंदर काम कर रही है, ठीक है। एक्सपोर्ट मार्केट को सर जो कंपनी पकड़ती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। यूरोप, जापान, इजराइल, यहाँ देख सकते हो, ऐसे और भी बहुत सारी जगह ये कंपनी सर काम करती है। ऐसा है, तो छोटे मोटे मत समझिएगा। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है सर। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेती है, उसके ऊपर भी ये कंपनी काम करती है। और ऐसा नहीं है कि केवल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे ही कंपनी काम करती है सर। ये अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा ऑर्डर भी आया था, देख सकते हो। ऑर्डर बुक 1500 करोड़, ठीक है, इंक्लूडिंग बोला जा रहा है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखने को मिल रहा है सर, विच यहाँ देख सकते हो रिड्यूस्ड 1250 करोड़ से लेकर 1300 करोड़ सर। तो कहने का मतलब है कि इस कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर भी मिलता हुआ नज़र आता है, और कंपनी सर न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम कर रही है। अगर कंपनी के पास नए प्रोडक्ट आ जाते हैं तो सर ये लगभग जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा, तो इनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा सर। कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी इज़ लुकिंग टू, यहाँ देख सकते हो डबल जो प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू देखने को मिला सर फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट। तो सर कंपनी ये न्यू प्रोडक्ट से एक अपने रेवेन्यू को डबल करने की सोच रही है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, कंपनी अपने रेवेन्यू को डबल करने की सोच रही है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है सर। अगर कंपनी का रेवेन्यू डबल हो जाता है तो कंपनी का प्रॉफिट 3 गुना भी हो सकता है, और कंपनी का शेयर का प्राइस 4 गुना भी हो सकता है। सिंपल लॉजिक है सर, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है सर। अभी आप सोचो कि कंपनी का प्रॉफिट 3 गुना हो जाएगा तो क्या सर शेयर है उतना ही रहेगा, नहीं, वो भी कई गुना ज़्यादा भागेगा सर। तो
मैं क्या करूं सर, इसी वीडियो में आपको स्टॉक का नाम बता दूं या फिर आने वाले 2-4 दिन के बाद मैं आपको नाम बताऊंगा? आप कमेंट करके बताइए। देखिए अगर आप लोग 1000 लाइक कर देते हो तो मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको अच्छी चीज़ें बताते हुए नजर आऊँगा। हालांकि ऐसे भी बता ही रहा हूँ। ऐसा अगर आप ऐसा नहीं है कि देखो कि आप 1000 लाइक नहीं करोगे तो नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। आपकी मर्ज़ी है भाई, आप करो चाहे मत करो, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ भाई लोगों को बता देना है, ठीक है? क्योंकि जितने अच्छे लोगों ने कर रखा है उनको तो मेरा काम है ना बता देना। अभी मान लेते हैं कि सर यहाँ पर मान लेते हैं कि कहने का मतलब है कि सर 60% लोगों ने लाइक कर दिया, अब 40% लोगों ने नहीं किया अपने एटीट्यूड की वजह से। लेकिन सर इनकी वजह से इनको क्यों जाना? आप लोग बोलेंगे स्टॉक का नाम तो सभी लोग देख लेते हैं, तो भाई देखने दो, जो छुप के देखते हैं वो बात अलग होता है, जिनको दिल खोल के बताया जाता है वो बात ही अलग होता है, ठीक है? तो जाने दो। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है सर, ये 1700 करोड़ की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। इसका पी रेशियो भी सर 32 के बाजू में देखने को मिला। ये क्वार्टर हर बार सर इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग अगर आप देखोगे तो पिछले बार इस कंपनी का लगभग जो प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का रिजल्ट ख़राब आया था, लेकिन हाँ उससे पहले सर कंपनी का अच्छे रिजल्ट आ चुके हैं और काफ़ी अच्छी कंपनी प्रॉफिट भी करती है। मार्जिन भी सर काफ़ी अच्छा, लगभग कभी 12% कभी 15% तक का कंपनी मार्जिन भी रख लेती है। और बहुत सारी चीज़ों में सर ये कंपनी जो है काम करती है, एक दो चीज़ों में नहीं सर, बहुत सारी चीज़ों में कंपनी काम करती है। मैं आप बोलूँगा कि आप इसके सर बैलेंस शीट वगैरह के भी बारे में देखिएगा, कंपनी के पास लगभग 300 करोड़ से भी सर ज़्यादा रिजर्व है। 300 करोड़ से भी सर कंपनी के पास ज़्यादा रिजर्व है। और कंपनी के पास सर लाइबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है सर। और प्रमोटर्स के पास भी काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी आपको देखने को मिल जाएगा सर, ऐसा है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में और जानकारी देता हुआ नज़र आऊँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कंपनी का नाम। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी बहुत परफेक्ट है। केमिकल के एग्रो केमिकल में जो कंपनी काम कर रही है बहुत परफेक्ट मुझे लगा। इसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा बेहद लगा। मुझे लगा कि ये कंपनी मतलब सारे केमिकल स्टॉक से काफ़ी तगड़ा वाला रिटर्न निकाल के दे सकती है। सोच लो, बड़ा मतलब सर किसी और यूट्यूब चैनल में आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। अब तो सब्सक्राइब करोगे, और नहीं तो सर जिस दिन दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा उस दिन सब्सक्राइब कीजिएगा पछताने के बाद। दो ही ऑप्शन है सर, ठीक है? तो देख सकते हो कंपनी का नाम है पंजाब केमिकल। 1400 रुपीज़ में मिल रहा है सर। मैं आपको बोलूँगा कि 1402 रुपीज़ में मिल रहा, 50 पैसे भी मत छोड़ना। इतना मतलब ताकतवर है कंपनी, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है सर। रिसर्च करोगे तो ना आपको समझ में आएगा, नहीं करोगे तो कहाँ से समझ में आएगा सर, ऐसा है, ठीक है ना? 50 पैसे की ताकत सर मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ सर। अब आप समझोगे, आप भी समझोगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझोगे, लेकिन जब आप रिसर्च करोगे तब फिर लोग बोलेंगे सर 50 पैसे का स्टॉक कहाँ बताया आपने, वो तो 400 का था, वो तो 1500 रुपये का था। क्या करें सर, समझ में नहीं आती है तो फिर मैं कर रहा हूँ कि 50 पैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा करो, ठीक है? मेरे लिए 50 पैसे का ही है, ऐसा आप समझ लीजिए। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन, एडवाइस या टिप्स नहीं है सर। जब तक मैं एक स्टॉक के ऊपर कम से कम 10 वीडियो बनाकर ना आपको बता दूं उसके बारे में पूरा डिटेल, तब तक खरीदने बेचने से पहले आप सोचिएगा बहुत कुछ। उसके बाद भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ही कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि सर एटलीस्ट 10 वीडियोज़ लगेंगे एक स्टॉक के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी देने में। एटलीस्ट 10 वीडियोस लगेंगे सर। अगर आप एक वीडियो देख के आप अपना डिसीजन ले लेते हो और उसके बाद सर स्टॉक अगर मान लेते हैं कि 60% गिर जाता है और लॉस में अगर आप डूब जाते हो, तो फिर ये मत बोलते फिरिएगा कि भाई तुम्हारे वजह से। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन, एडवाइस या टिप्स वगैरह बिल्कुल नहीं है सर, मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूँ, ठीक है? कई बार बड़े गिरावट भी हो गई है, देख लीजिए यहाँ पर भी 50%, और यहाँ तो देख लीजिए सर 50%। तो मुझे गिरे हुए स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, क्या पता आप 50% 80% लॉस बेयर ना कर पाओ, मैं कर सकूं। तो प्लीज़ ख़रीदना नहीं है, वो आप देखिए अपने हिसाब से, आपका रिस्क है। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो सर। अब तो इसने IPL के साथ भी पार्टनरशिप कर रखा है, टेंशन किस बात के सर। डीमेट अकाउंट मतलब एंजल, सीधा स्टॉक मार्केट।